दोस्तों इस कहानी पर गौर गौर कीजिएगा कि कहानी ऐसे है। रवि नाम का एक बंदा होता है हमारी कहानी में। ये रियल भी हो सकता है, आप देखना, बाकी ये रियल एग्जाम्पल ही है। रवि नाम का एक बंदा होता है, वो बहुत खुश होता है और वो इतना खुश होता है कि वो अपनी बीवी बच्चों के साथ वेकेशन पे जाता है और इन्जॉय करने के लिए। मस्त बढ़िया होता है, सब कुछ खुश रहते हैं, मस्ती से सब कुछ चलता होता है कि अचानक से क्या होता है कि हर रवि के यहाँ जो सीने में दर्द होता है उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में भर्ती कराना होता है। जब वो भर्ती होता है उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो चलता है, ट्रीटमेंट के बाद जब उसका जो बिल आता है और बिल जो वो देखता है, वो बिल देखने के बाद उसके जो होश हैं वो पूरे उड़ जाते हैं, क्योंकि बिल ही इतना ज़्यादा आता है जो उसकी हैसियत से बहुत ज़्यादा था। या ये भी कहें कि हैसियत कुछ भी हो, मगर आजकल हॉस्पिटल के जो बिल होते हैं वो कम नहीं आते। एक छोटी छोटी सर्जरी भी 3-4 लाख रुपए ले जाती है। तो बहरहाल उसका जो बिल आता है वो बहुत ज़्यादा आता है और वो उसके होश उड़ जाते हैं। क्यों? इस कंडीशन में क्या करता? लोन लेता, या कोई एफडी होती वो तोड़ा देता, जेवर होते जेवर को गिरवी रख देता। इलाज तो कराना ही है। उसने इतनी सेविंग की होगी वो भी टूट गई। उसके बाद रवि को एहसास हुआ कि यार हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना ज़रूरी है। उसके बाद उसने लिया हेल्थ इंश्योरेंस। अगर यही रवि के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता और यही सिचुएशन होती तो क्या होता? रवि की जेब से 1 रुपया नहीं लगता, कैशलेस फैसिलिटी मिलती, माइंड फ्री रहता, माइंडफुलनेस रहता, कोई टेंशन नहीं होती, बिंदास रहता। बट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, बिल बना तगड़ा, लगा उसको झटका। तो दोस्तों ये हम में से बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। आज इंडिया की हालत है जहाँ 70% लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। वो ये सोचते हैं कि यार हमें गवर्नमेंट दे रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं गवर्नमेंट के हेल्थ इंश्योरेंस को कभी गलत नहीं कहता, मैं सही कहता हूँ। बट हमारे यहाँ 3 कैटेगरी होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। लोअर क्लास में क्या करेंगे? उनको तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी है उसी का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। गवर्नमेंट की स्कीम सब उठा सकते हैं, मिडिल क्लास भी उठा सकते हैं। बट अगर आपके पास है, इतनी हैसियत है, तो आप जो हेल्थ इंश्योरेंस है प्राइवेट वो लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। मैं आज इस वीडियो में जिस हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ उसको, वो हेल्थ इंश्योरेंस है केयर हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस मैंने क्यों चूज़ किया? देखिए मेरे पास बहुत से जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो है। इंडिया की ऑलमोस्ट 24+ कंपनियां हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, मगर अगर मैं 5 कंपनियां ही ले लूँ इंडिया की तो वो बेस्ट है। इसमें कितनी आ जाती है, जैसे एक तो ये आ गई केयर हेल्थ इंश्योरेंस, और इसके बाद टाटा AIG और ICICI लंबोर्ड, और इसके अलावा आपके मैक्स भी आ जाती है, और नीवा बूपा आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी है केयर हेल्थ इंश्योरेंस पर, अगर मेरा थोड़ा बहुत वो हुआ तो ठीक है, ये कुछ आ जाती है। बट मैंने इसमें केयर हेल्थ इंश्योरेंस ही क्यों लिया? क्योंकि मुझको ऐसा लगता है इसका प्रीमियम थोड़ा कम आता है और बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। बट आप ना प्रीमियम को कभी एनालाइज मत कीजिएगा इस चीज़ों के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है, हर चीज़ देखिए, नो डाउट, मगर आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग ना प्रीमियम बचाने के चक्कर में ऐसे भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, ऐसी तरफ मुँह कर जाते हैं जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो आप इन चीज़ों को देखिए, सबसे पहले अपना फ़ायदा देखिएगा, क्योंकि आप कम प्रीमियम में ले लेंगे कोई चीज़ तो हो सकता है आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें से मिसिंग रही हो, तो ये चीज़ पढ़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप जाइए जहाँ प्रीमियम कम जा रहा है, बट आपको पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक होती है। एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए ज़रूरी है, और एक हेल्थ इंश्योरेंस में चीज़ें आनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। देखो नॉर्मली सभी का एक ही वो रहता है। अब इसमें कवर क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको कैशलेस फैसिलिटीज़ मिलती है। कई हॉस्पिटलों में, इंडिया की कई सिटियोज़ के अंदर आपको कैशलेस की फैसिलिटीज़ मिलती है। इंडिया के टॉप हॉस्पिटल में आपको 5000+ हॉस्पिटल में आपको जो इसका नेटवर्क है वो इसमें रहता है। आपको प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है।
इसमें आपको फैमिली फ्लूटर भी मिलता है, यानी एक ही पॉलिसी में आपकी फैमिली कवर हो जाती है। टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है, 80D के अकॉर्डिंग टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है आपको, और आपको हेल्थ चेकअप मिल जाता है, साल के साथ हेल्थ चेकअप मिल जाता है। अच्छा, एक हल्का सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना को क्या चीज़ ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना उसमें कोई रूम रेंट है उसका कोई वो नहीं है कि भाई आप इतना रूम रेंट पे फिक्स रहें। उसका रूम रेंट का कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब आप जितना भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यानी ये होता है यार 5,000 तक तो कम से कम होना ही चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा। तो रूम रेंट का कोई ऐसा टंटा ना रहा है ना। दूसरा, क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर हो गया, हार्ट सर्जरीज हो गई, किडनी फेलियर हो गया, यहाँ पर आपको बेनिफिट मिले इसके अंदर। और ये चीज़ आपको देखनी है। और तो ओवरऑल ये जब सब चीज़ें इसके अंदर होती है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन मैंने बता दिया आपको, उसमें है ना एम्बुलेंस का खर्चा भी उसमें इंक्लूड हो। और ये सब चीज़ें इस हेल्थ के जो मैं बात कर रहा हूँ केयर हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़, ये जो वीडियो जो मैंने बनाई है ये जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है। और मैं फिर आपसे कहता हूँ मेरे पास जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, आपको वहाँ पर 24+ या उसमें से आप बेस्ट 5 चूज़ कर लीजिएगा। उसमें से हेल्थ केयर को भी देखिएगा। मेरे को आई थिंक मुझको ये थोड़ा सही लगता है, क्योंकि थोड़ा को इसका जो प्रीमियम होता है कम होता है। बट आप ये भी चीज़ देखिएगा कि बेनिफिट, क्या पता आपको जो इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिले वो दूसरे में मिल जाए, कोई आपके लिए दूसरा सूटेबल हो। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। इंश्योरेंस सब अपनी अपनी जगह बढ़िया है, ठीक है। तो इनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। और बस यही कहना चाहता हूँ आपको। आप मेरी बात से समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा था आपको, कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, अगर आपके पास कोई सा भी इंश्योरेंस नहीं होगा, चाहे वो अभी हेल्थ इंश्योरेंस की बात चल रही है, अगर आपके पास टर्म भी नहीं होगा, तो ओवरऑल नुकसान आपका ही होने वाला है। अगर आप ये बात करते हैं हम लोग को फाइनेंशियली ग्रो होना है, तो उसके लिए आपके लिए पास ये सब चीज़ें फाइनेंशियल ग्रो जो होना चाहते हैं आप, उसमें एक टूल का काम करते हैं। क्योंकि आप ये समझ लिया आपने बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, आपके पास बहुत पैसा भी आ गया, बट अगर अगर हेल्थ में इमरजेंसी आई तो क्या होगा? पैसा टूटेगा आपका, आपकी जेब से जाएगा ना। तो यार मैं आई थिंक मुझे इतना लगता है कि जितने बड़े-बड़े पैसे वाले होते हैं ना, ये लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप भी ध्यान में रखिए। डिस्क्रिप्शन में जैसे बताया लिंक दे दूँगा, आप जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। पढ़िएगा, समझिएगा, अपनी इस बुद्धि विवेक का भी ज़रूर यूज़ करिएगा, ठीक है। मैं तो एजुकेशन के पर्पस आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। बट आपको अपने भी दिमाग को लगाना है, कभी भी ऐसा नहीं, मतलब आँख बंद करके कोई प्लान नहीं खरीदना है, थोड़ा विवेक लगाना है, ठीक है। और मैं था आसिफ खान, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, और आप देख रहे थे फाइनेंस विद आसिफ खान। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये बता दीजिएगा। आपके पास कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है ये बता दीजिएगा। कोई पूछना चाहता है सुझाव हो वो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।